नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो जीएस का सीरीज चल रहा है उसमें 3 चैप्टर आ चुका है। आज ये चौथा चैप्टर होने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है गांधी युग। आइए देखते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे, जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 3 साल बाद 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी को ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। दोस्तों, पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किए थे। तीन कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण गांधी जी आए थे। सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, एक काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग कांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरखा को अपनाया। आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी से जुड़े हुए। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869, पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 पुत्र गांधी जी के थे। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। जन्म तिथि की दिन की। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है इनके पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल। मजदूर आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वारा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। प्रमुख पुस्तक गांधी जी की हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में हरिजन 1933 में।
टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस सीमांत के अधिवेशन में एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर 1920 होगा, 2020 लिखा हुआ है। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस सीमांत के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी नवसारी जिले में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी यस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में हत्या कर दी। और ये दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चला था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो दांडी से। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। बिहार में 3 कटिया पत्ती के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे दोस्तों? तो अब्दुल्ला। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष लौटे? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो एक बार। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया? वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया? पीटर मारिसबर्ग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? द्वितीय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? 388 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तभी। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ, नवजीवन दोनों। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 78। धन्यवाद दोस्तों।